नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार से। मैं आनंद प्रकाश। आज हम आए हुए हैं मोतिहारी के जाने माने डॉक्टर हिना चंद्रा जी के पास। इनसे कुछ खट्टे और कुछ मीठे सवालों से जो है संवाद किया जाएगा। सबसे पहले मैं आपको मेरे चैनल पे हार्दिक अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। 5 बार से भी वही विधायक थे। क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि एज के हिसाब से किसी नौजवान को मौका देना चाहिए? कभी राम मंदिर का मुद्दा, कभी हिंदू का मुद्दा, कभी कश्मीर का मुद्दा। इस बार क्या मुद्दा है आप लोग ये बता सकते हैं? मोतिहारी में जो आपका केंद्रीय विद्यालय चलता है, विगत कई वर्षों से रेंट पर चल रहा है, क्या वो विकास आपके नजर में नहीं है? क्या आपको नहीं लग रहा है कि 15 साल अगर लालू प्रसाद जी का ही सरकार रहता या किसी और का सरकार रहता तो क्या चेंज जरूर होता ना? कि 12,000 ट्रेन इसलिए नहीं चला क्योंकि उस 12,000 ट्रेन पर लाखों के लाखों मजदूर केवल आते जो जन स्वराज को वोट देते। भाजपा को सबसे ज्यादा वोट कौन देता, हिंदू या मुस्लिम? राम जी का मंदिर जो है बाहर बरामदा पर रखा गया था, आखिर क्यों? मैम, जैसे भाजपा में देखा जा रहा है, हमारे आदरणीय विधायक जी प्रमोद जी जो है 6ठा बार उम्मीदवार बने हैं, पिछले 5 बार से भी वही विधायक थे। क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि एज के हिसाब से किसी नौजवान को मौका देना चाहिए? देखिए, नौजवान को मौका देने वाली पार्टी भी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी ही है। और ये सवाल अभी करने का अब समय नहीं है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता है, मैं हूं या जो भी हो, जितने भी लोग हैं, ये सबसे विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। इसके जो कार्यकर्ता होते हैं ना, वो कार्य करते हैं और अपनी कार्यशैली, अपनी निष्ठा और अपनी दृढ़ संकल्प के लिए जाने जाते हैं और राष्ट्र हित में काम करते हैं। हमारा उम्मीदवार, मैंने शायद अगर मेरे सोशल मीडिया अकाउंट को आप देखेंगे तो मैंने पर्सनली लिखा भी है कि मेरा उम्मीदवार सिर्फ और सिर्फ कमल का निशान है। तो जब भारतीय जनता पार्टी के हम अपने आप को कार्यकर्ता कहते हैं तो हम उस पार्टी का सिस्टम, वहां का जो तरीका है, वहां का जो कार्यशैली है, उसको जीते हैं, राष्ट्रवाद के लिए काम करते हैं। और जिसके ऊपर भी ये देखिए, ये केंद्रीय नेतृत्व और का डिसीजन होता है, कमल का सिंबल लेके आएगा। हम लोग पूरी तन्मयता से उसके साथ खड़े रहेंगे और इस बार भी हम लोग खड़े हैं और कमल खिलने जा रहे हैं। विगत कई चुनाव में मैम देखा गया है, खास करके भाजपा को, कभी राम मंदिर का मुद्दा, कभी हिंदू का मुद्दा, कभी कश्मीर का मुद्दा। इस बार क्या मुद्दा है आप लोगों का? देखिए, राम मंदिर और कश्मीर और हिंदू का मुद्दा आपने कहा, तो ऐसे में आप देखिए, बिहार में सिर्फ और सिर्फ विकास का मुद्दा है। आप लोगों को नजर आ रहा है यहाँ जिस तरह से विकास की बयार बह चुकी है। और आपने देखिए, ये जो है ना, तुलनात्मक अध्ययन होता है। हम लोगों ने वो 90 के दौर का बिहार भी देखा है और वर्तमान परिवेश में भी बिहार की स्थिति को हम लोग देख रहे हैं। जिस प्रकार से क्राइम और क्रिमिनल को सत्ता का संरक्षण मिला करता था, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री के बगल की कुर्सी पर क्रिमिनल्स बैठते थे और उनको परश्रय देने का काम किया करता था शासन और प्रशासन वाले लोग, आज वो स्थिति नहीं है। कहीं भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं है। देखिए, क्राइम को पूरी तरह रोका नहीं जा सकता। जहां पर आपका पर्सनल प्रतिद्वंदी है या पर्सनल द्वेष है, ईर्ष्या है या कोई वैसा द्वंद है किसी के साथ, वो अलग विषय होता है और वैसे में भी खोज के निकाला जाता है अगर किसी की हत्या होती है या उस तरह का। पर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने से पहले अब सिस्टम का खौफ और शासन का खौफ लोगों के अंदर है। ये है अभी वर्तमान डबल इंजन की एनडीए सरकार। आज स्थिति देखिए, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग निकलते हैं, जाते हैं कई जगह। कम से कम मैं पर्सनली आसपास का हर एरिया घूमने का अवसर मिला है। बिहार से बाहर भी मैं देख रही हूं तो सुदूर गांवों तक जिस प्रकार सड़कों का जाल बिछा, और सड़क ही नहीं कहिए, अब एक्सप्रेसवेज और हाईवेज ही नहीं कहिए, अब एक्सप्रेसवेज बन चुका है, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स बन चुका है। बस एक पटना का एयरपोर्ट था ले दे करके, उसके बाद गया का एयरपोर्ट या दरभंगा का हुआ, पूर्णिया एयरपोर्ट शुरू हुआ और लगातार काम हो रहा है। मुजफ्फरपुर के लिए बात हो गई, इधर रक्सौल के लिए, तो हर दिन उधर बेटा का एयरपोर्ट तैयार। और अब जो है जो मेट्रो सुनते, यहाँ मैं रुकना चाहूंगा। दरभंगा गया सब गिना दिया। आप ये बता सकते हैं मोतिहारी में जो आपका केंद्रीय विद्यालय चलता है, विगत कई वर्षों से रेंट पर चल रहा है, क्या वो विकास आपकी नजर में नहीं है? देखिए, मैंने कहा कि विकास एक तुलनात्मक अध्ययन होता है। आप केंद्रीय विद्यालय रेंट के मकान पे आप इस विषय पर आए हैं, लेकिन उसके पहले का जब विषय देखेंगे तो चरवाहा विद्यालय चला करता था। आज केंद्रीय विद्यालय की बात आप ही कर रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात आप ही कर रहे हैं, आज एयरपोर्ट की बात आप ही कर रहे हैं। तो चरवाहा विद्यालय से एयरपोर्ट और ये केंद्रीय विद्यालय और सेंट्रल यूनिवर्सिटी तक ये बिहार ने इस सफर को तय किया है। बिहार ने विकास के बयार को देखा है और बयार में आंधी आई है। नीतीश कुमार के सुशासन की सरकार है और जिस तरह हर क्षेत्र देखें, आज तो बिजली भी 125 यूनिट फ्री है, महिलाओं को 10-10 हजार खाते में जा रहा है। जिस प्रकार से जीविका बहनें और ये स्वयं सहायता समूह की बहनें जिस प्रकार से स्वावलंबी हो रही है, लगातार प्रधानमंत्री लोगों के साथ संवाद कर रहे हैं, ये नहीं देखा गया आज तक। कुछ तीखे सवाल हो जाए मैडम से, अभी तक तो मीठे सवाल हुए। तीखे सवाल मैम ये है, आपने कह रही है कि विगत 15 वर्ष से जो बिहार था वो कहां से कहां चला गया, लेकिन आप एक महिला, आप समझ सकती है जब बच्चा जन्म लेता है तो उम्र के हिसाब से वो भी ढलता है। क्या आपको नहीं लग रहा कि 15 साल अगर लालू प्रसाद जी का ही सरकार रहता या किसी और का सरकार रहता तो क्या चेंज जरूर होता ना? क्योंकि उम्र के हिसाब से जब लड़का में परिवर्तन होता है तो उसी तरह समय के हिसाब से तो बिहार जरूर बदल जाता है। ऐसा तो नहीं नीतीश कुमार आने से बदल गया? नहीं, बिल्कुल बदल गया। नीतीश कुमार के आने से बदला। मैं एक डॉक्टर हूं और मैंने देखा, मैं 2005 में मेडिकल एंट्रेंस क्वालिफाई की, 3 में मेरा +2 हुआ, 2003 में। 2005 के पहले का मेडिकल एंट्रेंस में
रंजीत डोन जैसा भी एक नाम आप लोग सुने होंगे, और उसका प्रभाव हुआ करता था, और मेरिट वाले छात्र नहीं आ पाते थे और पैसे पे सीटें बिक जाया करती थी। हम लोगों ने नहीं देखा है। जब हम लोग मेरिट पर आए तो उस वक्त नीतीश कुमार की गवर्नमेंट आ चुकी थी, इसलिए पूर्ण रूप से विश्वास था कि एक बदलाव होगा और अच्छे लोग चुन के आए। तो आप कह रहे हैं कि परिवर्तन 15 साल में, अब 99 में शिल्पी हत्याकांड, उधर जाइए गया जहानाबाद और टिकारी, और उधर जाइए तो 12 कांड, और ये जो जातीय नरसंहार की संख्या कितनी ज्यादा बढ़ी हुई थी। आपको नहीं लगता है कि इन चीजों पर लगाम लगाए? आपको नहीं लगता है कि आपके घर की बेटियां निकलती हैं जब घर से बाहर तो आपको पूर्ण विश्वास है वो सुरक्षित लौटेंगी, एकदम आराम से वो निकलती है, ट्यूशन जाती है, घर आती? क्या पहले कोई छोड़ पाता था? नहीं। मैं अपने घर में देखी हूं, मेरी बड़ी बहन को दिन दहाड़े गोली मारा गया। सिर्फ ये 1995 की बात है, उस वक्त हम लोग छोटे हुआ करते थे, उसको गोली मारा गया। हम लोगों ने उस जंगल राज के दंश को झेला है, हम लोग अपने घर में हम लोगों ने देखा है। तो उस दौर को हम लोग नहीं भूल सकते हैं, जिस प्रकार इनके जो नेता हुआ करते थे सरेआम कहा करते थे कि कोई क्या बिगाड़ लेगा। जब शिल्पी हत्याकांड होता है तो आराम से जो अभियुक्त हुआ करते थे उसमें उन लोगों ने अपना टेस्ट सैंपल तक नहीं दिया। क्यों? क्योंकि सत्ता का संरक्षण मिला हुआ था। जातीय नरसंहार, जब हम लोग गया से जहानाबाद और पटना जाया करते थे और चेन पुलिंग हुआ करता था, और जब कोई जाति पूछ लेता था कि आप किस जाति से हैं तो लगता था कि क्या बताएं। उन लोगों ने तो खुला नारा दे दिया था कि भूरा बाल साफ करो। तो आप बताइए, वैसे केसेस में, वैसी स्थिति में क्या कोई सब व्यक्ति बाहर निकल पाता था? कोई डॉक्टर अगर कमा रहा है 2 पैसा, अगर एक गाड़ी खरीद लिया तो उसको पता नहीं हो गाड़ी लेकर निकलेगा तो लौटेगा कि नहीं, कि गाड़ी वहीं से, गाड़ी के साथ डॉक्टर हाईजैक हो जाएगा कहीं। तो स्थिति बहुत विकट थी, बहुत बुरा कंडीशन था। एक और मैम से सवाल है मैम, जन स्वराज के उम्मीदवार है मनीष कुमार जी, आप पहचान है चनपटिया से खड़े हुए मनीष जी, जो यूट्यूबर भी फेमस है। उनका कहना है या कहीं आरोप है बीजेपी पे, जो बीजेपी ने जो है छठ या दिवाली पर्व से पहले बताई थी कि 12,000 स्पेशल ट्रेन जो है केवल बिहार में आएगा, बट मुश्किल से 1000 ट्रेन आया। उनका ये है तथ्य जो है देना है कि 12,000 ट्रेन इसलिए नहीं चला क्योंकि उस 12,000 ट्रेन पर लाखों के लाखों मजदूर केवल आते जो जन स्वराज को वोट देते। भाजपा इससे डर गई, इसीलिए ट्रेन को बंद कर दी। क्या सही है? मनीष कश्यप पर आपने सवाल किया है तो मैं नाम ले रही हूँ। उनके बोल तो स्वतः ही बदलते रहते हैं, वो खुद ही उनका स्टैंड क्लियर नहीं है, क्रेडिबिलिटी बड़ी मायने रखती है, ठीक है। और जन स्वराज का नाम मैं नहीं लूंगी बार बार, इसलिए कि देखिए वो सारे रिजेक्टेड नेताओं की पार्टी है। तो उस पार्टी का अभी तक विश्वसनीयता नहीं। जिस पार्टी का मुखिया, जिस पार्टी का जो सरदार बन के बैठा है, वो चुनाव लड़ने से भी अपने आप को पीछे कर लिया, वो भाग गया। तो उस पार्टी की स्थिति क्या है आप सब देख रहे हैं। जिन लोगों को 3 साल पदयात्रा उस पार्टी ने कराया, उन सभी को दरकिनार करके नए चेहरों को पैसे लेके उतार दिया फील्ड में, और आपस में ही इतना मतपटौल है, उनका जो सो कॉल्ड संगठन होता है सब धाराशायी हो चुका है। तो अब जन स्वराज अपने आप में एक छलावा, उनके आरोपों का मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। मैम देखा जाए तो आपकी भी पार्टी खास करके पूर्वी चंपारण में जो है एकमत नहीं है, क्योंकि आप विगत मेयर चुनाव में देख सकते हैं पवन जायसवाल जी जो है प्रीति गुप्ता का सपोर्ट की थी, बबलू गुप्ता प्रीति गुप्ता का सपोर्ट की थी, यहाँ तक आपके अतुल कुमार जो डॉक्टर साहब है वो जन स्वराज से लड़ रहे हैं। क्या ये सही है? हाँ, जन स्वराज से लड़ रहे हैं, बिल्कुल सही है। तो क्या आपके पार्टी में एकता बना हुआ या टूट रहा है? नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। मैं फिर कह रही हूं, भारतीय जनता पार्टी में जो लोग हैं वो पूरी तरह से समर्पित हैं, पूरी निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं, और ऐसे 1-2 के आने और जाने से भारतीय जनता पार्टी को कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। जिसके अंदर वो निष्ठा नहीं है, जिसकी अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं है, जिसकी अपनी विश्वसनीयता नहीं है, जो समर्पित नहीं हो सकता है, जो तटस्थ नहीं हो सकता है, जो अपनी जुबान पर खरा नहीं उतर सकता है, वैसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी के नौजवानों को तो असर पड़ेगा ना। नौजवान तो ये भी देखता होगा कि जब भाजपा जो है डॉक्टर अतुल कुमार के नहीं हुए, जब भाजपा जो है डॉक्टर चंद्रा तक नहीं, मैं रोकूंगी। भाजपा अतुल कुमार के नहीं, ये नहीं कहिए। वो सो कॉल्ड प्रत्याशी जिनका आप नाम ले रहे हैं, हमारे सीनियर हैं, डॉक्टर हैं, वरीय चिकित्सक हैं, वो भाजपा के नहीं हो पाए। भाजपा क्या पार्टी है उसको समझ नहीं पाए, भाजपा के संगठन को समझ नहीं पाए, सांगठनिक संरचना को समझ नहीं पाए, भाजपा के सिस्टम को समझ नहीं पाए, और किसी को हजम नहीं हो पाता है हर चीज, ठीक है। तो भाजपा उनको पच नहीं पाया। वो अब देखिए अति महत्वाकांक्षा जहां रहेगी वहां इस तरह का विषय। आपके अंदर जिस तरह का ऊर्जा है और विगत कई वर्षों से आप जिस तरह का भाजपा का काम कर रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि इस बार आपको टिकट मिलना चाहिए? बहुत उम्मीद था आम लोगों को कि हाँ डॉक्टर साहब को टिकट मिलेगा, आप हर तरह से सेवा करते हैं, यहाँ तक कि देखा गया था कि आप मेयर में भी आगे हुई थी, बट किसी कारण बस आपने पैर अपना घींच लिया। मैंने एक बार भी आधिकारिक बयान मेयर के टाइम में नहीं दिया था कि मैं लड़ रही हूँ। जी, मैं पब्लिक के तरफ से बहुत सारा विषय उठता है। देखिए विषय सार्वजनिक जीवन में विषय उठते हैं, और उस वक्त मैंने मेरा एक भी आधिकारिक बयान या फेसबुक या सोशल मीडिया या किसी चैनल पे बाइट आपने नहीं सुना होगा कि मैंने कहा कि हिना चंद्रा मेयर का चुनाव लड़ने जा रही है। ऐसा विषय नहीं था। समर्थकों द्वारा सूचना मिला था, ठीक है, वो उनका स्नेह है, उनका प्रेम है, वो आजीवन बना रहे, इस बात की कामना है। और मैं उनका जो मेरे प्रति जो एक्सपेक्टेशन है, जो लगाव है, उस पर हमेशा खरा उतरने का प्रयास करती हूँ। तो जब समय आएगा तो लड़ा जाएगा चुनाव, उसमें वो कोई बड़ा विषय नहीं है। पार्टी के लिए हम लोग पूरी तटस्थता के साथ खड़े हैं, आप लोग उसके लिए रिलैक्स रहे। भाजपा को सबसे ज्यादा वोट कौन देता है, हिंदू या मुस्लिम?
देखिए, भाजपा सनातनियों की पार्टी है। भाजपा को जो राष्ट्रवाद से प्रेरित हैं, जो सनातन को मानते हैं, जो देश हित में काम करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी। लेकिन मैम देखा गया है भाजपा का जो भी योजना है अधिकांश जो है दूसरे समुदाय के लोग उठाते हैं, हिंदू धर्म जो वाले हैं कम उठाते हैं। तो क्या भाजपा को नहीं लगता कि हम जिसके लिए कर रहे हैं, जो हमको वोट देता है, वो मेरा योजना का ज्यादा लाभ नहीं उठाता? देखिए, भाजपा का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हमने सबका विश्वास जीतने का काम किया है और हमें वोट केवल हिंदू ही नहीं, हमें वोट मुसलमान भी देते हैं। मुसलमान महिलाओं के लिए जो भाजपा ने काम किया वो कभी किसी ने सोचा नहीं था। बुरके की चलनी के अंदर से वो झांकती रहती थी कि कभी मेरा शौहर कहीं गलती से मुझे तलाक ना बोल दे, कहीं 3 बार ना बोल दे तो सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा, हमको छोड़ के चला जाएगा। तो इन चीजों से मुक्ति दिलाने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, हमारे नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। और इसके लिए मैं आपको खूब बता रही हूँ, भाजपा को वोट, मैंने कहा ना कि जो राष्ट्रवाद से प्रेरित है, जो देश हित में काम करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। ऐसे ही नहीं आए हम लोग। मैम से अंतिम 2 सवाल। मैम, आपके नजर में राम मंदिर क्या है? राम मंदिर हम सनातनियों की आस्था का विषय है। ये हमारी आस्था है, हमारा प्रभु श्री राम के प्रति हमारा समर्पण है, हमारा लगाव है। राम मंदिर को आप मीडिया वाले और ये विरोधी जो है, इसको अगर चुनावी मुद्दा बताते हैं तो ये मुद्दा नहीं है। ये देश के करोड़ कई करोड़ हिंदुओं के आस्था का विषय है हमारा राम मंदिर। और इतने वर्षों तक आप खुद देखिए ना, इतने वर्षों तक हमारे प्रभु श्री राम को भी टेंट में रहना पड़ा। अगर ये लोग सही में, हमारा देश आजाद हुआ था ना, और सही में अगर शासन में अगर ये लोग आए थे तो इनको सोचना चाहिए था, इनको इस विषय पर मंथन करना चाहिए। नजर में जो है राम जी जो है टेंट से निकलकर अपने दरबार में आ गए। मैम, एक से आपसे आखिरी सवाल ये पूछना चाहेंगे, आप लोगों ने, आप संपूर्ण भाजपा जो है राम मंदिर को टेंट से निकाल के उनको अपना स्थान पे लगा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम जी को हम भी मानते हैं, लेकिन हनुमान मंदिर के बारे में आप जान रहे हैं, वहां पे विगत 1 साल से राम जी का मंदिर जो है बाहर बरामदा पर रखा गया था, आखिर क्यों? देखिए, मैं कह रही हूं ना, आज इस तरह के सवाल जो आप लोग उठा रहे हैं, ये सवाल अगर ये 14 वर्ष, ये जो 11 वर्ष का हमारा सरकार है, इसके पहले भी अगर इतनी तटस्थता के साथ उठाया होता तो वो सरकारें भी कुछ काम करने के लिए मजबूर हो जाती। लेकिन हमें खुशी है इस बात की कि आप सवाल हमसे करते, क्योंकि उम्मीद आपको हमसे है, काम हम करते हैं तो सवाल आप हमसे ही करेंगे। और हर काम हो रहा है, काम एक दिन का विषय नहीं होता, ये डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस, और ये एक सतत प्रक्रिया है और एक दिन का प्रोसेस में हर जगह निगाहें हैं। जब उधर राम का मंदिर बना तो इधर सीता मैया का भी मंदिर का शिलान्यास हुआ बगल में सीतामढ़ी में, और उतना ही नहीं, काशी कॉरिडोर बना। तीखे और मीठे सवालों का हो रहा है। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, जल्दी मिलेंगे।